हेलो डी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो स्टूडेंट, ये आपका परिवार है और आज इस परिवार में एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, जो गॉस का प्रमेय चल रहा है अर्थात वैद्युत फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो आज आपका जो प्रश्न रहेगा वो आपका होने वाला है कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। और फिर पुनः आगे आपका है किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए व्यापक सूत्र प्राप्त कीजिए। फिर वहीं पे पूछा गया है कि वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक तथा कब ऋणात्मक होता है। तो इसकी जो वीडियो है ये वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक तथा कब ऋणात्मक होता है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या है, और अगर किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल जो है वैद्युत फ्लक्स के लिए व्यापक सूत्र प्राप्त करना है, और वैद्युत फ्लक्स का जो है मात्रक और बीमा सीखेंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे वैद्युत फ्लक्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पे चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट आप अच्छे से समझिएगा, ध्यान रहे आपको, जहाँ भी दिक्कत होगी आप बताइएगा हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र तो कल्पना करके ही मानते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र में क्या लेते हैं, यह एक पृष्ठ है, आप देख सकते हैं यह एक पृष्ठ है। तो पृष्ठ का मतलब होता है कि इसकी एक लंबाई होगी और इसकी एक चौड़ाई होगी। तो वही परिभाषा कह रहा है कि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से, ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल ए होगा, मतलब ये पूरा ए, क्षेत्रफल बराबर पढ़े होंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए होगा, और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को, तो मान लेते हैं स्टूडेंट आपका यहाँ पे ये, आप यहाँ देख सकते हैं ये बल रेखाओं की संख्या को, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एक यहाँ कर लेते हैं। तो ये विद्युत बल रेखा मान लेते हैं। ये जो सीख मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो झाड़ू की सीख है। तो आप देख सकते हैं जिसे आप क्या कल्पना करके मानेंगे, विद्युत बल रेखा, और इन्हीं रेखाओं की संख्या को आप क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ध्यान रहे आपका स्टूडेंट, आप देखिएगा ध्यान से, ये देख सकते हैं आपका। तो ये क्या है, ये जो वाइट वाला थर्माकोल यूज किया गया है, ये क्या है, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए माना गया है, ठीक है स्टूडेंट। और इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, कितनी बल रेखाएं हैं, 1 2 यहाँ पे 3 4 5। तो इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को आप क्या कहते हैं स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये थर्माकोल को आप ए मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिर आप एक शब्द पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि जो है ये पृष्ठ के अभिलंबवत, ऐसे पृष्ठ के अभिलंबवत, और जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ होती है, अगर प्लस है तो बाहर की तरफ होगी, माइनस है तो वो अंदर। तो ये जो सीख दिखाई दे रहा है ये क्या है, बल रेखा है। तो कह रहा है कि एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए माना गया है, और इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले ये बल रेखाओं की संख्या को आप क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका 3D दिखाया गया था। अब डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये आप थर्माकोल मान लीजिए, ये थर्माकोल है, और इन थर्माकोल से ये जो रेड वाले हैं ये सीख गुजर रहे हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे ये सीख गुजर रहे हैं। तो इन्हीं सीख को क्या कहेंगे, ये सीख क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। तो विद्युत बल रेखा, कितनी बल रेखाएं यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5। ये बल रेखा मिल करके किसका निर्माण करते हैं, वैद्युत फ्लक्स का निर्माण करते हैं। इसके क्षेत्रफल को ए माना गया है,
अब हमें बताया कि भाई अगर कोई क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल है तो इसके ऐसे ऐसे, तो अभिलंबवत जो है जो दिशा दिखाता है वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश। तो आप देख सकते हैं ये पृष्ठ है और पृष्ठ के ये अभिलंबवत ये जा रहा है क्षेत्रफल सदिश है, जिसे आप वेक्टर ए से दिखाते हैं। और इसमें जो ई दिखाई दे रहा है ई, ये क्या है, ये आपका रेड वाला भी हो सकता है, रेड वाला भी हो सकता है आपका ई। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है जो दिशा दिखाने का काम कर रहा है। तो वेक्टर ए और इन दोनों के बीच में थीटा बन रहा है, तो थीटा के लिए जो आप शब्द यूज करते हो होता है आपका कॉस। तो आपका देखिए डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। क्या था आपका स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में ऐसे, ये देखिए ये बल रेखाएं हैं, तो इन्हीं बल रेखाओं की संख्या क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये इसका डायग्राम है बेटा, आप अच्छे से देख सकते हैं, ये इसका डेफिनेशन, ये इसका डायग्राम। अब जो आपका क्वेश्चन पूछा था कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए व्यापक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट व्यापक सूत्र आप निकालते हैं। आपका ध्यान रहे यहाँ पे व्यापक सूत्र आपको निकालना है। तो चूँकि आपको पता है, आप ध्यान रहे स्टूडेंट आपका, इसको दिखाते हैं आपका फाई ई से, किसको, विद्युत फ्लक्स को आप दिखाते हैं किससे आपका स्टूडेंट, फाई ई से। आप किससे दिखाएंगे स्टूडेंट, फाई ई से। तो फाई ई हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल, समाकलन मेथड से क्या करेंगे हम लोग, ये है आपका समाकलन ई इंटू डी ए। ई क्या है आपको समझा दें, यहाँ पे ई क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये आप देख सकते हैं। और इस छोटे वाले पृष्ठ को कहते हैं अल्प पृष्ठ। तो ये क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पे ए क्या है, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। चूँकि ये अल्प पृष्ठ से जुड़ा हुआ है, जब ये अल्प पृष्ठ से जुड़ा होगा तो अल्प पृष्ठ से जुड़ने के कारण स्टूडेंट, अल्प पृष्ठ से जुड़ने के कारण इसे आप दिखाएंगे क्या, डी ए। अगर ये अल्प पृष्ठ से न रहा होता तो इसको केवल दिखाते हैं आप ए। तो स्टूडेंट आप आगे चलते हैं, फाई ई आपका ऐसे रहेगा स्टूडेंट, फाई ई आपका ऐसे रहेगा, समाकलन का सिंबल ऐसे रहेगा, आप ई ऐसे रहेगा, इनटू जो डी ए है, डी ए इसके स्थान पे एक फार्मूला आप पढ़े क्लास 11th में सदिश का, जब आपको होता है बी इंटू ए इज इक्वल बी ए कॉस थीटा। काहे कॉस लगा है, जब एंगल आपका थीटा हो स्टूडेंट आपको वहाँ पे कॉस लगता है। और अगर समकोणिक घटक हो, जैसे आपका अगर यहाँ पे समकोणिक घटक हो तो वहाँ पे साइन लगेगा। अगर वो न्यून कोण से कम होगा तो थीटा है, तो वहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या लगेगा, कॉस लगेगा। तो कह रहा है इसे आप बी मान लीजिए और इस पूरे को मान लीजिए आप ए। तो क्या फार्मूला बनेगा आपका, यहाँ पे पहले आपको बी लिखना है, तो बी के स्थान पे क्या माने थे आप लोग, ई, और ए के स्थान पे क्या माने थे आप लोग, डी और ए। तो कह रहा है यहाँ पे आपने लिखा बी और डी ए के स्थान पे क्या जाएगा, तो यहाँ पे ए के स्थान पे क्या जाएगा, डी ए, और यहाँ पे आपका कॉस थीटा। अब आप आगे चलेंगे स्टूडेंट, फाई ई ऐसे रहेगा, समाकलन के सिंबल देखिए, ई बाहर हो जाएगा तो अंदर आपका क्या बचेगा, आपका यहाँ पे डी ए कॉस थीटा। फिर आप आगे आएंगे, फाई ई ऐसे रहेगा, ई ऐसे रहेगा। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, ध्यान रहे आपका स्टूडेंट, आप कॉस थीटा को भी बाहर कर लेते हैं, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉस थीटा आपका हो गया बाहर, तो आपका समाकलन बचेगा क्या, डी ए। तो डी ए का समाकलन ए होगा, अगर डी बी होता तो डी बी का समाकलन बी होता। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, फाई ई ऐसे रहेगा और ई इंटू कॉस थीटा। तो इस पूरे का समाकलन, तो डी ए का समाकलन क्या होता है, यहाँ पे ए होगा। अगर यहाँ पे बी रहा होता तो बी होता, एक्स रहा होता तो एक्स होता। तो फाई ई ऐसे आपका, यहाँ पे ई इंटू ए और कॉस थीटा। ये जो है विद्युत फ्लक्स का जो है फार्मूला निकल के आ गया, आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। अब आप आगे आएंगे, आप पढ़ेंगे जो है विद्युत फ्लक्स का जो है मात्रक। तो सबसे पहले इसका मात्रक पढ़ते हैं आप स्टूडेंट, विद्युत फ्लक्स का क्या पढ़ते हैं, मात्रक। तो फाई ई सूत्र इसका होता है ई इंटू ए कॉस थीटा,
तो ये तो जो कॉस थीटा ये तो बीमाहीन है, ना तो इसका कोई मात्रक होगा ना तो इसकी कोई राशि होगी। तो फाई ई ऐसे रहेगा आपका, यहाँ पे ई ऐसे रहेगा और इंटू ए। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। तो ई आपका विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे आपके जानकारी के हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ विद्युत क्षेत्र। और ए क्या आपका क्षेत्रफल है, क्योंकि आप मात्रक निकाल रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होगा बल बटे आपका आवेश, बल बटे बेटा आपका आवेश। और क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो न्यूटन ऐसे रहेगा, बटे में कूलाम भी ऐसे रहेगा, मीटर और मीटर मिलके मीटर स्क्वायर बना देंगे। तो मात्रक में मात्रक में गुणे को आप ऐसे लिखते हैं न्यूटन, ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये हो गया इसका स्टूडेंट मात्रक। अब निकालते हैं इसी वाले फार्मूले से, आप क्या निकालेंगे बीमा, इसी फार्मूले से आप निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पे बीमा। तो सूत्र वही आप रहेगा फाई ई इज इक्वल, यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से आपका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ई ए, ई गुणे ए। ई क्या है बताया अभी हमने आपको कि विद्युत क्षेत्र है, और ए क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो आपका देखा जाए स्टूडेंट अभी पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा आपका बल बटे आवेश और क्षेत्रफल का हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। जो बल की बीमा होती है आपका वो m, जो बल की बीमा होती है आपका स्टूडेंट वो होता है क्या यहाँ पे ml t की पावर -2, और बटे में आवेश की बीमा होती है at, लंबाई की बीमा l और चौड़ाई की बीमा l। ml t की पावर -2 ऐसे रहेगा, l और l जुड़े गुणा में घात जुड़ जाएंगी तो l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अपान, यहाँ पे आपको हो जाएगा at। आप आगे आएंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक यल है, यहाँ पे एक यल है। तो जहाँ कुछ नहीं, ध्यान रहे आपका स्टूडेंट से यल है तो जहाँ कुछ उसकी पावर 1 मानी जाती है, और यहाँ पे यल स्क्वायर है तो गुणा में घात जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 1 + 2 यहाँ पे l का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं स्टूडेंट ml क्यूब t की पावर -2 और अपान में at। अब बटे को हटाएंगे तो at चला जाएगा ऊपर, तो आप लिखेंगे क्या ml क्यूब t की पावर -2, जब बटे को हटाएंगे तो a जाएगा ऊपर, तो इसकी पावर -1 और t की पावर -1। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट, तो आप आएंगे इसको क्रम से लिखेंगे m l t और a। तो आप देखिए m की पावर 1, l की पावर 3 और t -2 यहाँ पे भी है, -1 यहाँ पे है तो जुड़ जाएंगी। तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे a इनवर्स, ये इसकी हो गई बीमा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसकी बीमा निकल गई ml की पावर 3 t की पावर -3 a इनवर्स। तो आपने क्या पढ़ा आज की इस वीडियो लेक्चर में, आपने पढ़ा कि विद्युत फ्लक्स और जो है किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए व्यापक सूत्र, ये इसका डेरिवेशन रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मात्रक, फिर साथ ही साथ आपने पढ़ा क्या विद्युत फ्लक्स की बीमा। और आगे देख लीजिए कुछ नोट्स पॉइंट में आपका यहाँ पे है, जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स का एमकेएस पद्धति में मात्रक वो क्या होता है आपका स्टूडेंट यहाँ पे किलोग्राम मीटर का क्यूब सेकंड का जो है -3 और एम्पियर e पावर -1। अब आगे की वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा स्टूडेंट कि विद्युत फ्लक्स कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यह वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर में, तो तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।